बिरहा प्रेमियों, आज की नई पीढ़ी की नई गीत जिसको कलाकारों ने धूम मचाया है, बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको आप सुनना भी चाहते हैं। जौना के हमारे मास्टर बजावत हो कैसे शर्मा जी। नया नया गौने के रात के दर्द बतावत पे दुल्हन का कहीं हम पियावा के बिना चलुए इंजन चापता। मेरे सुनने वाले बिरहा प्रेमियों, एक ऐसी अजीब कहानी आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चूंकि किसी कार्यक्रम में एक बार हमने इसको मंच पर प्रस्तुति दिया था, लोगों की बेहद मांग पर अगर मेरे पास अगर 50 टेलीफोन आया होगा तो जिसकी घटना है उसके टेलीफोन पर, उसके मोबाइल पर एक बार नहीं 1000 बार आया होगा कि इसको रिकॉर्डिंग करवा दीजिए, पूरी जनता सुनना चाहती है। तो वह गीत मजबूर होकर के आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 4 लाइन कवि जी भूमिका में भाव दिए हैं मास्टर। तो भाई जन्म मृत्यु का सुनिश्चित समय है, अजय है विधाता का ये लेख पावन। चाले चले ना हो प्रयास लाखों, उपस्थित हो मौका हो अदृश्य धामन। आवागमन तो लगा ही रहेगा, समय सुख सौंदर्य हो मास सावन। शिव कुमार कृष्ण कंस साधक सन्यासी, सिया राधिका या लखन राम रावण। बिरहा में एक लाइन गजल के तर्ज बा मास्टर, कौन बा? ये गजल के तर्ज बा कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला।
गई हो, आंसू पोंछने वाला न कोई आगे हो न कोई पीछे हो। कबीर जी की कलम गमगीन हो गई और लिखे क्या, अरे खुदा क्यों तू इतना बेरहम हो गया, अरे खुदा क्यों तू इतना बेरहम हो गया, क्या हुई है खता जो सितम दे गया, क्या हुई है खता जो सितम दे गया, क्या हुई है खता जो सितम दे गया, अरे खुदा क्यों तू इतना बेरहम हो गया, अरे खुदा क्यों तू इतना बेरहम हो गया, क्या हुई है खता जो सितम दे गया। यही जा से हमरे कहानी के गाना के शुरुआत हो गई। कहानी बा कहवा के, अरे वाह, केकर बा, कब के बा, नजम के लाइन दिहल गई। कैसे मास्टर, बलिया जनपद अंदर नाथ नगर प्यारा है, रसड़ा खास पास नरनी गांव दुलारा है। बागी बलिया जिसको कहा जाता है, और बलिया के अंदर एक आता है नाथ नगर रसड़ा। रसड़ा के पास एक सुंदर सा छोटा सा गांव तपे तपाया जिसको नरनी गांव कहा जाता है। अरे वाह, कहानी आगे बढ़ल। कैसे मास्टर, बलिया जनपद अंदर नाथ नगर प्यारा है, रसड़ा खास पास नरनी गांव दुलारा है। रहते सुदर्शन पत्नी मुरली भी गरीबी में, चारा बेटवन दो ठे बेटी बदनसीबी में। एक गरीब परिवार गोसाई जिसको कहा जाता है, गिरी परिवार। पुरुष का नाम बताया जाता है सुदर्शन और उनके पत्नी का नाम मुरली देवी बताया जाता है। गरीबी का परिवार, लेकिन रहते सुदर्शन पत्नी मुरली भी गरीबी में, रहते सुदर्शन पत्नी मुरली भी गरीबी में, चार बेटवन दो ठे बेटी बदनसीबी में। पुत्र नंदलाल संग नरेंद्र उनको प्यारे थे, विनोद बेटा संग विशंभर भी दुलारे थे। चार बेटा, बड़ा लड़का नंदलाल, दूसरे नंबर का उनका बेटा नरेंद्र, तीसरे पर विनोद और चौथे पर विशंभर। लेकिन भगवान सीता और गीता के रूप में दो बेटियों को भी जन्म दिए थे उनके तन से। वे बेटियां कौन थी? गिरिजा दुर्गावती भी, निर्जा दुर्गावती भी बेटी का बहार लेके, खुशियां मिल गई थी सावन की फुहार ले। बड़ा खुशी खुशी परिवार बा, लेकिन कहानी एक बेटा से चलल। वो बेटा के नाम का बतावल गई, बिरहा में यह मूल चीज बतावल गई। बढ़े विनोद गिरी तय हुई सगाई है, तीसरे नंबर का बेटा जो बहुत प्यारा, बहुत होनहार, बहुत खूबसूरत। बढ़े विनोद गिरी तय हुई सगाई है, उषा देवी उनकी मिल गई लुगाई है। तीसरे नंबर का जो बेटा सुदर्शन और मुरली के तन से पैदा हुए थे, विनोद जी, विनोद गिरी, उनका शादी होता है समय से। उषा देवी उनकी पत्नी मिलती हैं। समय धीरे धीरे गुजरता गया। भगवान ने उषा और विनोद के तन से दो बेटों का जन्म दिया। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनकर के दोनों पुत्र पैदा हुए। कौन कौन?
समय के बेग से प्रदीप और पवन भइले, समय के बेग से प्रदीप और पवन भइले, गरीबी घोर घर में कुछ ना जतन कैले। हमने बताया कि दो बेटों का जन्म हुआ, बड़े बेटे का नाम रखा गया प्रदीप, जिनका जन्म होता है 1/4/1981 को, और पवन जो छोटा बेटा विनोद गिरी का जो पवन के रूप में अवतरित हुए वह 15 अगस्त 1987 को जन्म हुआ। दोनों बेटों का जन्म हो जाता है। गरीबी से परिवार निकला हुआ था, कोई साधन नहीं था जीविका का। धीरे धीरे विनोद गिरी के जो भाई लोग थे, बड़े भाई जो नंदलाल थे, दूसरे नंबर के नारंदर थे, तीसरे नंबर पर खुद विनोद थे, और चौथा भाई छोटा भाई विशंबर, धीरे धीरे परिवार में बिखराव हो गया। चारों भाई लोग अलग हो गए। विनोद के साथ उनकी पत्नी उषा और दो छोटे छोटे बेटा, बड़े का नाम प्रदीप और छोटे का नाम पवन। गरीबी में परिवार बा, चार लोग एगो मड़ई के झोपड़ी के टाटी के पलान में कैसे कैसे दिन गुजारत होन। कवि जी का दिमाग घुमल दूसरे तरफ, लिखलन का एजा एक लाइन तरजबा मास्टर। अब बात न तो हसे होई सुनाए मोर करेजा, दे ले जेवन तू बाड़ा मोबाइल आके ले बाबू मर्दा कहले रहल, याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू, याद कर जहिया कुंवार याद रहे कहानी सुनने वाले मेरे दोस्तों। परिवार में चार लोग, विनोद, उनकी पत्नी उषा और दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। कैसे खाना बनेगा, कैसे पढ़ाई होगी, कहाँ रहेंगे। सुबह को भोजन मिलता था तो शाम को नसीब नहीं होता था। बाहर गरीबी। कवि जी लिखलन, जब आगे बढ़ल समैया विपदा में पड़लन भैया, घोर गरीबी घर में नहीं सूझे केवन उपैया, भैया नंदलाल जी के साथ गईले, भैया नंदलाल जी के साथ गईले, रसड़ा कटाई मिल में बात कईले, भैया नंदलाल जी के साथ एक दिन सुबह के टाइम में बड़े भाई जो नंदलाल गिरी थे, विनोद गिरी के छोटे भाई के दरवाजे पर चले गए। भैया ने कहा चाय पिलाओ। विनोद के चेहरे पर ऐसी उदासी छाई मानो कोई मार दिया हो। नंदलाल भैया ने कहा कि क्यों इतना उदास हो गए, बात क्या है। कहलन कि भैया स्थिति बड़ा खराब हो गई बा, कैसे जिये तनी कोनो काम बताई। तू रोज नौकरी करे रसना से पूरब जाला कताई मिल में जो सुता मिल बा। भैया बात करता हमहू चलती, हमारो परिवार जो कगार पे बा गरीबी के, कुछ उधार हो जाए, कुछ मदद हो जाए। भैया नंदलाल के साथ चले गए विनोद जी, कताई मिल में बात हो गई, और जब बात हो गई तो काम करने लगे। तो कवि जी आगे लिखे क्या,
काम होखे लागल रोज दिन चाहे रात हो, पर ना गरीबी छोड़े उनहु का साथ हो। सस्ती जमाना रहल, कताई मिल से जो पैसा मिलता था परिवार को खिलाना पिलाना, बच्चों को तालीम देना, पढ़ाई देना, यही काम था। लेकिन केहू कहल कि एक बेरा तनी कम खइहा, लइकन का जरूर पढ़ैया, कहियो लइका तोहार जब सयान हो जइहन, मजबूत हो जइहन तो तोहार दिन बाहर ले आ दे। बाहरे विनोद भैया कैलन का, प्रदीप पवन के लगल भैया मन से खूब पढ़ावे, सुबह भोजन जब मिल जाए तो साँझ के केहू न पावे। बड़ा भाग से वो नौकरियों मिलल कताई मिल में, तक कुछ दिन के बाद किसी कारणवश वह कताई मिल बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो विनोद गिरी का आना जाना छूट गया, नौकरी छूट गया। कवि जी लिखलन, जे पर भरोसा उहे घात कइले, जे पर भरोसा उहे घात कइले, रसड़ा कताई मिल में बात कइले, जे पर भरोसा उहे घात कइले, रसड़ा कताई मिल में बात कइले, जे पर भरोसा उहे घात कइले, रसड़ा कताई मिल में बात कइले। आखिरकार कताई मिल बंद हो गया। जो भी 2-4 रुपया, 2-400, 2-4 मिलना था परिवार के लिए मदद के रूप में, वह भी बंद हो गया। विनोद गिरी सोच गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बगैर खाना रह सकते हैं, हमारी पत्नी उषा देवी बगैर खाना रह सकती है, लेकिन जो 2 बेटे हैं हमारे, जिनको हमने समाज में एक जबान दिया है कि कम खाएंगे लेकिन दोनों बेटों को पढ़ाएंगे, आखिर कैसे पढ़ाएंगे, पैसा आएगा कहां से? लगे गांव में घूमने, गांव के अगल बगल में रिश्तेदारों से, अपने संगी साथियों से घूम घूम करके यही बात कहते थे। मेरे दोस्तों, ये एक लाइन तर्जमा मास्टर, तरज के उहे लाइन बा, जइहा बजरिया में बच के, जइहा बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना, जइहा बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना, जइहा बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना। चारों तरफ घूम रहे हैं विनोद गिरी जी और लोगों से निहोरा कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मेहमानों, एक काम कर दो, सूझे ना केवनो उपैया, सूझे ना केवनो उपैया, कोई हमके बतावा, सूझे ना केवनो उपैया, हमके बतावा, सूझे ना केवनो उपैया, हमके बतावा, गाढ़े पड़ल बाटे नैया, कोई हमके बचावा, गाढ़े पड़ल बाटे नैया, कोई हमके बचावा, गाढ़े पड़ल बाटे नैया, कोई हमके बचावा। अरे घूमी घूमी चारों ओर काम के तलाश में, चारों ओर काम के तलाश में, चारों ओर काम के तलाश में, चारों तरफ घूमने लगे, कोई काम बता दे, कैसे मेरा जीवन चलेगा, कैसे परिवार बचेगा। कहीं कोई बात नहीं बनती थी। एक दिन सुबह का टाइम था, निकल गए घर से और घूमते घूमते काम के तलाश में संध्या के वेला में एक जगह पहुंचे। कहाँ? अरे घूमी घूमी चारों ओर काम के तलाश, आ गईले पहुंच गाँव भट्टा के पास में, पहुंच गाँव भट्टा के
4 गो 10 गो 20 गो लोग रहलन। कहलन की का बा भैया बड़ा उदास लागत पड़ा। कहलन कि भैया उदास ऐसे बानी, परिवार हमार चली कैसे, लइका पढ़िया से कैसे, भोजन होई कैसे, बहुत कम खेत बाड़ी बा, कोनो हमरो के काम धंधा बतैता जा। वही में का 2 दिन मजाक कल की दे का इतना बरियार बड़ा, तू कौनो काम कर लेबो, कौनो काम कर लेबो। लोग कहलन कि काम कर लेबो, तो भैया कहलन कि कौन काम करब, तो लोगवा बतावत हवन आ करके ठेला चलावा, आ करके ठेला चलावा, कोई हमके बताओ। देह से अच्छे थे, भगवान ने उनको खूबसूरत के साथ साथ बलवान भी बनाया था। भट्ठे वाले मालिक के मदद से एक ठेला खरीद लिया गया। ठेला को लेकर के सुबह और शाम चलाने लगे। धीरे धीरे परिवार का परवरिश होने लगा। बच्चे बढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ाई भी हो रही थी और बढ़ते भी जा रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग या उनके रिश्तेदार लोग उनके दरवाजे पर आते हैं और एक सुझाव देते हैं विनोद गिरी को, क्या कि आशा निराशा में बढ़ल जिम्मेदारिया, गांव के लोगों ने कहा, मित्रों ने कहा कि बड़ा लड़का प्रदीप बड़ा हो गया है, इसको भेज दीजिए बाहर कमाने के लिए, कब तक आप ठेला चलाओगे। तो अरे आशा निराशा में बढ़ल जिम्मेदारिया, आ जइहन प्रदीप कमाए ते ही घरिया। कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि समय बदलने वाला है विनोद, एक काम कर दो, अरे इंडिया से दुबई पठावा, इंडिया से दुबई पठावा, कोई हमके बताओ। रिश्तेदारों ने कहा, गांव के लोगों ने कहा, मित्रों ने कहा, दुबई भेज दीजिए प्रदीप को, बड़ा लड़का है, होनहार है, पढ़ा लिखा है, दुबई में कुछ काम करेगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। 2007 में विनोद गिरी प्रदीप को दुबई भेज देते हैं। धीरे धीरे समय निकला, 2008 आया तो हुआ क्या, 2008 आइल हो गई शादी, ताजपुर जहमा गाजीपुर के माँ, 2008 का समय आया, तारीख 26 मार्च, ताजपुर डेहमा जो शहीदी धरती गाजीपुर का है, एक दीवान थे जो पुलिस में थे, मंगलागिरी की बड़ी बेटी जिसका नाम था रेखा, शादी तय हो गई गांव वालों में, खुशी की लाहौर दौड़ पड़ी और लोग चल दिए। तो रेखा बन दुल्हन ले आवा, रेखा बन दुल्हन ले आवा, कोई हमके बतावा। प्रदीप और रेखा का शादी हो जाता है बहुत बड़े धूमधाम से। समय गुजरता गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद विनोद गिरी ने अपने बड़े बेटा प्रदीप से कहा कि प्रदीप नौकरी करते हो विदेश में, पता नहीं समय कब को जिंदा रखेगा नहीं रखेगा, वाह क्या दिल की बात थी। मेरा भी मन करता है कि मैं भारत से अब दुबई के धरती पर जाऊं, विदेश के धरती पर जाऊं, अपने माँ और बाप को, विनोद और उषा को बाई एरोप्लेन हवाई जहाज से बड़ा बेटा प्रदीप लेकर के गया और विदेशों में कई दिनों तक रखा माँ और बाप को। फिर वापस
भेज दिया वह बड़ा बेटा अपने घर। पति और पत्नी विनोद और उषा दोनों लोग घर पर आ गए। धीरे धीरे समय का जब परिवर्तन हुआ तो कवि जी दोहा में भाव दिए मास्टर कि परिवर्तन अब हुआ समय में, अरे परिवर्तन अब हुआ समय में, खुशियाँ आई घर के द्वार, पवन रंजना बध गए बंधन, माऊ मेवड़ी गाँव मझार। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। प्रदीप विदेशों से पैसा भेजने का काम करते थे। धीरे धीरे घर में बाहर आने लगी और जो छोटा भाई था प्रदीप का, पवन गिरी उर्फ सोनू जी, जो विनोद गिरी के छोटे और प्यारे लड़के थे, सयान हो गए, जवानी के दहलीज पर आए। धीरे धीरे तिलकहरू दुआरे आवे लगलन हो। लेकिन शुभ मुहूर्त जब जुटल तो 21 जून 2010 के रतनपुरा के बगल में एक मेवड़ी गांव है जो मऊ जिला में आता है। उसी मेवड़ी के लोग आए और शादी का दिन तय हुआ और शादी के बंधन में ये पवन गिरी और रंजना गिरी जी दोनों लोग बंध गए। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा तो हुआ क्या कि स्वास्थ्य विभाग में हो गई रेखा, अरे स्वास्थ्य विभाग में हो गई रेखा, बनकर घर भी हुआ तैयार, सोहरत मच गई अगल बगल में, धूम मचाए दोनों कुमार। समय में इतना परिवर्तन हुआ मेरे दोस्तों कि जो रेखा दुल्हन बनकर के आई थी, प्रदीप की पत्नी, स्वास्थ्य विभाग में चयनित हो जाती है, सरकारी नौकरी पा जाती है। धीरे धीरे घर बनना शुरू हो गया और जो छोटा लड़का था पवन उर्फ सोनू, जो विनोद गिरी के छोटे बेटे थे, उनको भी प्रदीप बड़ा भाई लेकर के चले गए उसी दुबई के देश में। और जब दुबई के देश में चल गए तो घरवा बड़ा हल्ला भइल की कहो। एगो दिन रहत रहल कि भाठा पर ठेला चला के ईटा ढोवत रहलन। आज पढ़ौलन लिखौलन, एक बेरा जरूर भोजन कम कैलन ना खैलन, लेकिन दोनों बेटवन के पढ़ा के आज दुबई में भेजवले हमन। दोनों भाई कमात हमन। आ दोनों भाई जब छुट्टी लेके घरे आवस तो जैसे बारात के लोग द्वार पर जाला, वैसे गांव के गिराव के संगी साथी सब द्वार पर पहुंचे। केहू कहे कि हमके एगो दुबई वाला एगो टार्च दे दो, केहू कहे कि दुबई वाला एगो मोबाइल दे दो, केहू कहे कि दुबई वाला एगो कंबल दे दो। मेरे दोस्त लोग दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगती थी। गांव वाला कहलन कि अब तुम्हारा रुपया पैसा का कमी ना बा, घर द्वार बनाई लेला, दोनों बेटवन के शादी होइए गई, दोनों बेटा भी शिफ्ट हो गईलन। विदेश में एगो काम करा, लोग बतौलन तो यहाँ एक लाइन तर्ज दिहल गई। कौन मास्टर? ना केहू के डर से ये बबुनी, ना केहू के डर से ये बबुनी, ना केहू मजबूरी में, ना केहू के डर से बबुनी,
के लोगों ने कहा, विनोद गिरी जी आपका शोहरत फैला हुआ है, गांव में चलिए, गांव में सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, आपके बेटे कमाने लगे हैं। विनोद गिरी के मन में वो सपना आइल का, गिरी जी देखले दुर्दशा, गिरी जी देखले दुर्दशा, गौवा बा परेशानी छोटे गरीब परिवार का मदद करने लगे। दिल में एक जिज्ञासा आया, गांव की मदद करूं, छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, क्यों न मैं प्रधानी का चुनाव लड़ जाऊं। 2015 का वक्त था, प्रत्याशी बन गए और लड़े चुनाव, लेकिन कुछ वोट से हार गए, चूंकि पहला चुनाव था। कवि जी लिखलन, चूक हुई गर प्रथम बार तो दूसरी बार लड़ा दिहले, का समय आया था, विनोद गिरी स्वयं चुनाव लड़े, लेकिन कुछ वोट से हार गए। लेकिन हार चुनाव गए, अपने नहीं हारे, गरीबों के दिल से नहीं हारे, लोगों की मदद करते रहे। विदेश से बच्चे आते थे, किसी के शादी में पैसा रुपया दे करके शादी करवाते थे। जो गरीब परिवार था, जिसकी दवा नहीं हो पाती थी, दवा भी करवाते थे दोनों उनके बेटे। लेकिन जब धीरे धीरे समय चक्र चला, 2015 के बाद 2020 आया, और जब 2020 आया तो ग्राम पंचायत नरनी सीट बैकवर्ड हो गई और वो अभी महिला हो गई। अरे वाह! और जब महिला हो गई तो विनोद गिरी ने काम किया, क्या चूक हुई गर प्रथम बार तो दूसरी बार लड़ा दिहले, महिला सीट पर रंजना का पर्चा भी भरवा दिहले, पर्चा भी भरवा बड़ा लड़का प्रदीप दुबई में थे, उनकी औरत रेखा स्वास्थ्य विभाग में थी, दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते थे। दूसरा और छोटा बेटा प्रदीप का छोटा भाई सोनू पवन गिरी की धर्म पत्नी श्रीमती रंजना गिरी को पिता विनोद जी और प्रदीप और सोनू ने मिलकर के पर्चा दाखिल करवाया। चूंकि सीट पिछड़ा हो गया था, वो भी महिला हो गया था, रंजना गिरी का नामांकन होता है, वोट होता है, और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हुआ क्या हो? सुबह 51 वोट जीत का, सुबह 51 वोट जीत का, कैरम बोर्ड निशानी में, अरे सुबह 51 वोट जीत का, कैरम बोर्ड निशानी में, विकास के खातिर कदम बढ़ाए लड़ गए प्रधानी में, विकास के खातिर कदम बढ़ाए लड़ गए प्रधानी में, विकास के खातिर कदम बढ़ाए लड़ गए प्रधानी में, विकास के खातिर कदम बढ़ाए लड़ गए प्रधानी में। गांव की भोली भाली जनता जिनको मदद मिला था, इस परिवार ने बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया, और जितना हिसाब ये लोग लगाए थे
उससे बढ़ चढ़ करके रिजल्ट आया और चुनाव जीत गए। पवन उर्फ सोनू गिरी की धर्म पत्नी रंजना गिरी विजयी घोषित होती है। रोज रोज दरबार जैसे लगता है राजा के दरवाजे पर, चाहे बड़े तबके का आदमी हो, गरीब तबके का आदमी हो, मझले तबके का आदमी हो, सारे लोग दरवाजे पर आते गए, अपनी बात को करते गए और धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ। एक साल के बाद 2021 का समय आया और रक्षाबंधन से 2 दिन पहले 24/8/2021 से 2 दिन पहले विनोद गिरी की दोनों बहू अपने बच्चों के साथ अपने अपने गांव चली गई। रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने का हम लोग काम करेंगे। वो तो उधर गई, लेकिन 24 तारीख को सुबह ही उस गांव के पहलवान, जिनको अमरगिरी के नाम से जाना जाता है, हनुमान की तरफ छत्र छाया बना करके राजनीति की शुरुआत से ही और जिताने के दौर तक जो साथ रहने का काम किए हों, उनकी धर्म माता जी का देहांत हो गया। प्रधान जी ने कहा आपके बड़े भाई लोग बाहर हैं, उनको बुला लीजिए, कल हम लोग बलिया के घाट पर चलेंगे, इनका दाह संस्कार होगा। और अमरगिरी इस बात को मान गए। गांव के कुछ सम्मानित लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाने के लिए सोनू गिरी के दरवाजे पर बैठे थे, लेकिन समय का चक्र कोई जानता नहीं, एक दूसरे तरफ मोड़ लिया क्या मास्टर? अरे दुखवा की घेराली बदरिया न हो कि दुखवा की घेराली बदरिया न हो, बुरा मिलल समाचार। दिन मंगलवार 2021 शाम का बेला था। विनोद गिरी अपने घर से निकले खेत की तरफ। चली दिहले खेतावा के ओरिया न हो, चली दिहले खेतावा के ओरिया न हो, बुरा मिलल समाचार। पवन गिरी ने बुलाया था कि आइए मेरे यहाँ नाश्ता कीजिए, शाम को हरि कीर्तन कीजिए। माताजी मरी हैं अमरगिरी पहलवान के घर पर जाइएगा, लेकिन नाश्ता मेरे यहाँ कीजिएगा। लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। घर में से बाहर निकले विनोद गिरी, चलूं एक तरफ अपने खेत के तरफ से घूम करके आऊं। अपने पत्नी से उषा देवी से उन्होंने कहा कि चाय बनाओ, मैं चाय पीऊंगा। पवन की मां, प्रदीप की मां ने कहा कि बैठ जाइए, चाय बना रही हूं, पी के जाइएगा। विनोद गिरी ने कहा कि नहीं, आप जब तक चाय बनाओगी तब तक मैं वापस चला आऊंगा। बारे भगवान, हुआ क्या? 7 बजता रहली शाम के समैया, विनोद चले गए अपने खेत के
तरफ इधर चाय बन जाता है। उषा देवी करती क्या है, 7 बजता रहली शाम के समैया, चाय बना के घोज घर में लुगैया, चाय बना के घोज घर में लुगैया, चाय बना के खोजे घर में लुगैया। चाय बन गया। 5 मिनट के लिए कह के गए थे, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, लौट करके नहीं आए। उषा देवी के दिल में धड़कन आ गई, इतना देर क्यों हो गया, लेकिन आवे में हो गई अबेरिया न हो, आवे में हो गई अबेरिया न हो, बुरा मिलल समाचार, आवे में हो गई अबेरिया ना पूरा मिलल समाचार, आवे में हो गई अबेरिया ना पूरा मिलल समाचार। दोस्तों, उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी उषा देवी, घर पर तलाश रही है कि हमारे पतिदेव, हमारे मलिकार, बाबा बहुत प्यार से उनके मलिकारे को हंसी काये मलिकार, कौनो बात में ये मलिकार, मलिकार गईलन। आधा घंटा हो गई, चाय ठंडा होत बा, लेकिन लौट के अइलन ना। लेकिन भगवान की क्या मर्जी थी, संदेश क्या आया मास्टर, खेत से लवटी चलल रोड के ऊपरिया, कैसे लौटे चलल रोड के ऊपरिया, कैसे लौटे चलल रोड के ऊपरिया। अपनी खेतवा के घूम के विनोदगिरी पीछ रोड पर आ गईलन। सोचलन कि बड़ा देर भइल, घरे मेहरारू खोजत हुई, चाय ठंडा हो गई हुई, चल के हमके पी लेवे के चाही। लेकिन पीछ रोड पर जब चढ़ के घर के तरफ चलन तब भइल का, खेता से लवटी चलल रोड के ऊपरिया, जोरदार चक्कर मरलस पिकअप ते ही घरिया, जोरदार टक्कर मारल पिकअप ते घरिया, जोरदार टक्कर मारल पिकअप ते घरिया। पकवा इनार के तरफ से एक नशेबाज दारूबाज ड्राइवर, आगे चल के उसका नाम पता बताऊंगा, पिकअप को लेकर के पीछे से आया, इतनी जोरदार टक्कर मारा, इतनी जोरदार टक्कर मारा, हुआ क्या, खुनावा से लथपथ शरीरिया न हो, पूरा मिलल समाचार, खुनावा से लथपथ शरीरिया ना हो, पूरा मिलल समाचार, खुनावा से लथपथ शरीरिया ना हो, पूरा मिलल समाचार। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया 10-15 मीटर लंबाई में विनोद गिरी को वह घसीटते हुए पिकअप आगे की तरफ ले गया और लहूलुहान करके वह पिकअप आगे की तरफ सराय भारती रोड में फरार हो गया। कुछ देर बाद किसी आदमी ने उसी रास्ते से गुजरते हुए देखा, पता किया, किसी ने नहीं बताया कि यह कौन आदमी है। फिर वह आदमी, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा विरहा सुनने वाले श्रोताओं, वह आदमी जब अपनी गाड़ी का लाइट जलाता है और चेहरे पर जब जाता है विनोद गिरी के चेहरे पर लाइट, तो वह आदमी पहचान गया कि यह आदमी कौन है। मोटरसाइकिल को लेकर के जब दरवाजे पर गया, वहां गया जहां पवन गिरी और बड़ा बेटा प्रदीप गिरी दोनों लोग कुछ लोगों को बुला करके नाश्ता पानी इसलिए करा रहे थे कि अमर के माताजी का देहांत हो गया है, सुबह बलिया शमशान घाट पर जाना है। तब तक वह आदमी जा करके खबर दिया, और खबर दिया तक कवि जी टेरी लिखलन,
बारे कवि जी लिखलन जहाँ चाय बना के उनका धर्म पत्नी खोजत हई हो कि हमार मलिकार अइलन ना बारे उषा। उषा के ऊपर कवि जी टेरी लिखलन, उषा को आशा आशा रह गई, अरे उषा को आशा आशा हो रहा, उषा को आशा आशा रह गई, मौत की आई खबर सब टूट गई अभिलाषा। मेरे दोस्तों, वह आदमी जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर के देखा था, जा करके दौड़ के बताया कि अरे सोनू गिरी और अरे प्रदीप जी आप बैठे हुए, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। घर में जो औरत बना करके दोनों भाइयों की माता उषा खोज रही थी, धड़ाम से जाके दुआरी पर गिर गई कि हमारे मलिकार के का भइल। दोनों बाबू जब सुनना होता दौड़न, कवि जी पहपट के लाइन देलन, अरे दौड़ पड़े सुन घर से, ए भैया दौड़ पड़े सुन घर से, दोनों लला नवा मनवा धूमिल बा, कुछ नाही सूझे देही छनवा मनवा धूमिल बा। जिस आदमी ने आवाज दिया दोनों बेटा खड़े हो गए, कहाँ हैं हमारे पिताजी। आदमी ने रोक लिया, ऐसे नंगे पांव मत दौड़िए, अपनी गाड़ी ले आइए, आपके पिताजी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। प्रदीप और सोनू दोनों लोग स्कॉर्पियो को लेकर के दौड़ पड़े और किए क्या कि पकड़ उठाए बाह में अपनी गाड़ी अंदर सुलाए हो, पकवा इनार से पार किए तब रसना उन्हें पहुंचाए हो। पकवा इनार हम सबके महबूब गार्जियन भी हैं और डॉक्टर भी हैं। चूंकि पवन उर्फ सोनू गिरी जी से एक व्यक्तिगत लगाव है, पारिवारिक संबंध है। संबंध तो मैं भी रहा गाता हूं, हमसे भी है। आदमी हमारी बड़ी मदद किया है। डॉक्टर बसीउल्लाह जी के पकवा इनार के उनके क्लिनिक पर दोनों भाई जब लेकर के पहुंचे तो चेहरे पर थकान लग गई डॉक्टर बसीउल्लाह की, और उन्होंने कहा कि पवन जी, सोनू जी, तत्काल लेकर के आप रसना जाइए। हुआ क्या कि पकड़ उठाए बाह में अपनी गाड़ी अंदर सुलाए हो, पकवा इनार से पार किए तब रसना उन्हें पहुंचाए हो। अरे लाख कोशिश कैले, ए भैया लाख कोशिश कैले, पर बाचल नहीं पर नवा मनवा धूमिल बा, असूद बुद बैठे दोनों सूरनवा मनवा धूमिल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसना लाया जाता है विनोद गिरी को। कई कई डॉक्टर लगे, चूंकि गांव के प्रधान थे सोनू गिरी। सारे लोग जानते थे कि गांव के उम्दा प्रधान हैं, अच्छे प्रधान हैं, बड़ी इनकी बोलबाला है। इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, कई डॉक्टरों की टीम लगी, लेकिन बारे भगवान विनोद गिरी को डॉक्टरों ने नहीं बचा पाया। और जब नहीं बचा पाया, दोनों भाई वहीं कपार पर हाथ रख करके बैठ गए। हमारी दुनिया उजड़ गई। 1 साल पहले, चूंकि 1 साल भी नहीं हुआ था, 3-4 महीना पहले हम लोग चुनाव जीते हैं। पिताजी की तमन्ना थी कि हम तो चुनाव हार गए, लेकिन मेरी बहू रंजना गिरी, जो पवन गिरी सोनू की पत्नी है, बहुत अच्छे वोट से जीती, जिसको गांव ने गांव का प्रथम नागरिक बनाया है। क्या लोग कहेंगे। दोनों भाई वहीं बैठ गए, लेकिन हुआ क्या मेरे मास्टर साहब, हुआ क्या कि होगा पोस्टमार्टम, बलिया पुलिस किए रवाना, करो मुकदमा गाड़ी ड्राइवर
पहुंचे कई लोग थाना। पुलिस की टीम आई हॉस्पिटल पर। प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी आपके पिताजी की मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम करने के लिए यह डेड बॉडी जनपद में जाएगी, बलिया को जाएगी, पोस्टमार्टम होगा। गांव के कुछ लोग पहुंचे थे, कहे कि पोस्टमार्टम तभी होगा जब एफआईआर लिखा जाएगा। वह जो दारूबाज है, नशाबाज है, ड्राइवर, पिकअप मालिक के ऊपर जब एफआईआर होगा तब तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए इस डेड बॉडी को रवाना करेंगे, वरना धरना पर बैठेंगे। पुलिस महकमा के लोगों ने कहा कि धरने पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, एफआईआर लिखा जाएगा, डेड बॉडी को आप लोग बलिया भिजवाइए। हुआ क्या कि होगा पोस्टमार्टम बलिया, पुलिस किए रवाना, आ करो मुकदमा गाड़ी ड्राइवर, पहुंचे कई लोग थाना। लोगवा तो लेके चल गिलन बलिया हो। घरवा का हाल सुनल जाओ। अरे घरवा उषा खोजे, ए भैया घरवा उषा खोजे, राह नया नवा मनवा धूमिल बा, आ भर्ती बाड़न बोले पहुँच ललनवा मनवा धूमिल। पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को बलिया भिजवा दिया जाता है, जहां पोस्टमार्टम हाउस है। घर के लोग, गांव के लोग, मित्र लोग जो जहां से सुना था वहीं से चला था, सारे लोग पहुंचे। जब आधी रात को दोनों भाई पवन और प्रदीप घर पर पहुंचते हैं, मां जाकर के दोनों भाइयों को अकवारी में पकड़ती है कि रे बचवा, तोर बाबू ना दिखाई देते हो रे बाबू, तो लोग चलिए लजा हमार लाल, तुम्हार पिताजी कहाँ हुवन, मलिकार कहाँ हुवन। दोनों भाई, दोनों बेटा कहलन की माई बाबूजी के कुछ ना भइल बा, बाबूजी हॉस्पिटल में भर्ती हवन, बाबूजी के चोट लागल बा, सवेरे हमनी के चलल जाई हॉस्पिटल में माई तोरा के लेके, तू माई घबरो मत। लेकिन जब सुबह हुआ, सुबह की तारीख हो गई 25 अगस्त 2021, और जब सुबह हुआ तो कभी जी अल्लाह में बहाव दलन मास्टर। होते बिहाने चलले, होते बिहाने चलले, बलिया के वरिया भैया, पीछावा से चले लोग हजारों हजार। मेरे दोस्तों सुबह का टाइम था, गांव के घर के लोग जैसे ददरी मेला लगा हुआ हो, दरवाजे पर जब उतनी भीड़ देखी, माँ को भी चलना था हॉस्पिटल, जिसको बच्चों ने बताया था, बेटों ने बताया था। जब घर से उषा देवी, विनोद गिरी की धर्म पत्नी, पवन और प्रदीप की माँ जब घर से बाहर निकलती है, कहली कि बाबू रे एगो बात बतावस, होते बिहाने चलले बलिया के वरिया भैया, पीछावा से चले लोग हजारों हजार। इतना भीड़ बेटाई कैसन, बाबूजी तोहार बीमार रहतन, लहूलुहान रहतन, चोटिल रहतन तो 2-4-10 लोग जाइए जा तो देखा तनी कि 1000 से लोग ऊपर बा। बार माई कलेजा द्रवित हो गया। धर्म पत्नी थी, निकलती है तो एक बात पूछती है अपनों बेटों से, क्या शंका समाइल पूछी बचवन से मतरिया बोला, भीड़ इतना देखनी हम जिंदगी में पहली बार। बेटा इतना लोग कैसन हमारे, दोनों बेटों की आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन नंदलाल नरेंद्र साथे, नंदलाल नरेंद्र साथे संग में विशंभर चलले, लक्ष्मण अमित सूरज
पता बा कि विनोद गिरी ये दुनिया में ना हुवन, सिवाय माई के, सिवाय माई के। पवन प्रदीप के माई ना जानत है कि दुनिया में मलिकार ना हुवन, बाकी सगरी लोग जानत बा। चाहे विनोद गिरी के बड़का भैया नंदलाल होखस, नरेंद्र जी होखस, विशंभर उनकर छोट भाई होखस, उनकर भतीजा लक्ष्मण जी होखस, अमित जी होखस, सूरज जी होखस, सगरी लोग चलल। लेकिन गांव का सम्मानित लोग, गांव का सम्मानित लोग नहीं निहारत चलले। घर का गुजरिया चलली हॉस्पिटल मजार। गांव के जितने लोग थे जो चुनाव में मदद किए थे, चुनाव में नहीं मदद किए थे। दुख दर्द किसी एक का नहीं होता है, दुनिया के ऊपर होता है। सारे लोग कतारबद्ध होकर के अपने गाड़ी से, घोड़ा से, अपने संसाधन से चले। तो लिखलन कवि जी, गांव का सम्मानित लोग रहिया निहारत चलले। घर का गुजरिया चलली हॉस्पिटल मजार। लेके लोग गईलन कहवा, सदर अस्पताल पास लोग बटुरैलन तहिया। देख भीड़ लागे जैसे कदरी त्योहार। सुबह में सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन 12 बजे के बाद जब घड़ी 1 से पार बजाई तो डॉक्टरों ने किया क्या, 1:30 बजे दिन में बाहर, 1:30 बजे दिन में बाहर आइलन विनोद भैया। पकड़ी कलैया बोली हमरो मलिकार। सगरी लोग खड़ा बा, बारे भगवान क्या दर्द दिया। एक पत्नी के सामने जो जीता जागता परिवार था, जिसने झोपड़ी से महल अटारी बना दिया। चुनाव अपने तो हार गया, लेकिन अपने बहू को 2 गुना नहीं 4 गुना वोट से जिता दिया। उस आदमी की डेड बॉडी जब उसके पत्नी के सामने आती है, केहू कहल कि मलिकार तुहार आवत हवन। 4 कदम जब आगे बढ़ली हो, आ मलिकार के जब कफन में जब बधाइल देखनी, कफन में जब लपटाइल देखली, तो वही जब मूर्छा आ गई, गिर गईली। आ जब गिर गईली तो अपनी सैया के, अपनी मलिकार के उषा गिरी एगो बात कहत है, का मास्टर, कहली कि हमारे मालिक हो, कि हमारे मालिक हो, गईला कहवा हमारा के विसार। हमारे मालिक हो, गईला कहवा हमारा के विसार। हमारे मालिक हमारा के विसार। हमारे मालिक सगरी लगवा काटा खावे, दिनवा लागे अनार की हमारे मालिक हो, हमारे मालिक हो, गईला कहवा हमके आज विसार। हमारे मालिक हमें आज विसार। हमारे मालिक हमारे मालिक। लोगों ने कहा, दुनिया की यही रीत और रिवाज है, इतने दिनों तक आपके साथी और सारथी बने रहे उषा जी, छोड़ दीजिए, नश्वर शरीर हो गई, दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा, चलिए आगे का कर्म करने दीजिए। उन्होंने डांट करके कहा, क्या है बोलने वाले, सुनो,
रहने का कोई घर नहीं था, झोपड़ी नसीब नहीं थी। बच्चे छोटे छोटे थे, शरीर से तगड़े जरूर थे लेकिन मन से कोमल थे। भट्ठे पर जाकर के इन्होंने ईंट ढोया, गर्मी के महीने में अपने को तपाया, कताई मिल में दिन हो या रात नौकरी किया। और जब शुभ दिन आया, सही दिन आया, तो आज हो क्या गया। एक बात बता दो स्वामी मेरे मलिकार, अगर जाइए रहे हो तो एक बात तो बताते जाओ। सगरी गरीबी झेल के स्वामी दिनवा सुखक आइले। जितना तू कष्ट कटला काट लिहला, तुहार पतो प्रधान हो गई, तुहार दोनों लड़का विदेश में कमाए लगलन, घर बन गई, द्वार बन गई। गरीबी में तोहरी द्वार पर के हुए कप चाय पिए ना आवत रहल। तुहार दिन गुजरते, तुहार दिन सवरते, तुहार दिन बदलते, तोहरी द्वार पर मेला लागे लागल। ए राजा जी, ये सैया, ये हमारे मलिकार, तू कैला काय को बात के जवाब दे के जा। सगरी गरीबी झेल के स्वामी दिनवा सुखक आई। जाने कौन अब जर गईला शंकर समाई की हमारे मालिक हो, हमारे मालिक तुअरा बनालन तोहरो आज कुमार, हमारे मालिक हो। दोनों बच्चे अनाथ हो गए, किसको पापा कहेंगे, कौन घर को संभालेगा। अच्छा छोड़ दीजिए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, संभाल लेंगे। लेकिन दोनों बच्चों की जो बच्चे हैं छोटी उम्र के हैं, जो आपको दादा कहते थे, आपको बाबा कहते थे, उनकी हालत क्या है मलिकार कह रही है क्या। पीहू पीहू कही के बोला, ए मलिकार जब तू कतहू से आवत रहला हो, हमके ना बुलावत रहला, अपनी बड़का लड़का प्रदीप के ना बुलावत रहला, छोटका लड़का पवन के ना बुलावत रहला, एक आवाज देत रहला, कतहू से आवत एक ही बात कह। पीहू पीहू कही के अब घर से दुआरा बोलाई। अनन्या प्रियांशी दिव्यांश के अंगूरी धाके घुमाई की हमारे मालिक हो, हमारे मालिक हो। रेखा रंजना हो गई लीलाचार, हमारे जवन तोहार दोनों बेटवन का परिवार के बाबू हमन, बच्ची हई अनन्या प्रियांशी दिव्यांश। पीहू के अब के बोलाई, के अंगुरी धके घुमाई, के गांव में लेके जाई, के कही कि हई प्रदीप का लड़का लड़की हमन, हई सोनू के लड़का लड़के हमन, हमारे मलिकार। आज से के करी, गांव के घर के लोग उनके उठा के गाड़ी में बैठौलन। रोवा मत, यह दुनिया बा, यह दुनिया बा। अब तू घर के तरफ चला, जो होके के हो गई। घर के लोग मना के समझा के बुझा के गाड़ी में बैठौलन। माता जी तब बैठ गईली, लेकिन जब डेड बॉडी के गांव वालन जब अपने कंधा पर उठौलन वो लाश के, तो दोनों बेटवा प्रदीप और पवन अपने बड़का बाबू नरेंद्र के, बड़का बाबू नंदलाल गिरी के पकड़ के रोवत हवन, दोनों कवारी पकड़ के। का कहत हवन मास्टर, बिरहा के आखिरी लाइन। यही जवाहर फिल्म स्टूडियो से लगभग 8 बरिस पहले एगो बिरहा गौले रहनी, हार गए जमराज। चूंकि हमारे गुरु काशीनाथ यादव और सुरेंद्र यादव जी बैठे थे, दोनों लोगों का रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, मेरा हुआ था। माई वो समय हमार जिंदा रहत रहली, एगो गीत गावत रहली, जो हमारे धुन के हमारे मास्टर साहब
राम बचन भैया बजा दिलन बार माई का गावत रहली हथिया तो मुअले हो रामा वही हाथी सारा रे वही हाथी सारा घोड़वा मुएला घोड़ा सारा दे पहले छोटे छोटे उम्र के जब रही जाता गांव में घर में सोठी ब्रिजभार होके पन्ना लाल भैया वो नाच में लोग गावे कोनो दर्द अपन गावत बा प्रेमी प्रेमिका रहलन कहनी की ये बंदर कूद जा जमुनावा में कूद जा जमुनावा में मन लाना बहिया महाराजे नारेंद्र गिरी के नंदलाल गिरी के दोनों पवन और सोनू गिरी पांव पकड़ के रोते हैं कि पिताजी तो चले गए जो गरीबी देखे जो सारे झंझवात को झेल गए अब दुनिया में नहीं रहे आप ही लोग हैं किसके सहारे हम जिएंगे बड़े पिताजी दोनों भाई पैर पकड़ के रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या पकड़ी पायरिया रोवे नंदू नरेंद्र के नंदू नरेंद्र के अखियन से बहे जल धारा के एक बात के दर्द बा पिताजी दुनिया में ना हुन के वो कितना सीधा रहलन हो केवनी को सुरवाया जो हमके भी सारी देहला हमके भी सारी देहला लगे आजा दिनों में आनारा के सोनू गिरी हमसे आज भी एक बात बताते हैं पिताजी नहीं हैं लेकिन जब घड़ी रात को 8 बजाती है तो मेरे मोबाइल पर एक शब्द केवल आता है टेलीफोन के माध्यम से माँ 8 बजते के बाद मेरी माँ हमको याद करती है कि बेटा कहाँ हो वैसे ही ठीक हमारे पिताजी अगर दिन में नहीं दिखाई देते थे कहीं लेट हो गया मैं गांव का प्रधान हूँ हमारी औरत प्रधान है कहाँ हूँ किस पंचायत में हूँ किस थाने पर हूँ पिताजी जरूर फोन करते थे यही तो दर्द था पवन को और सोनू को प्रदीप को तो कवि जी लिखे क्या केवनी का सुरवाया जो हमके भी सारी देहला हमके भी सारी देहला लगे आजा दिनों में आनारा के आखिरी बात बताते जाइए अब तो आप पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे शमशान घाट पर आ गए हैं डेड बॉडी आपकी जलाई जाएगी लकड़ी पर आप सो भी गए हैं पिताजी लेकिन एक बात तो बताते जाइए आखिरी बात बता दीजिए पिताजी रोज रोज फोनावा पर लेता खबरिया हो रहा लेता खबरिया हो रहा अब ले के समाचार के अब कौन लेगा समाचार कौन कहेगा कि प्रदीप कहाँ है सोनू कहाँ है गांव वालों ने कहा कि रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं पवन जी आप गांव के प्रधान हैं लोगों को सांत्वना देते हैं आपके पिताजी आज नहीं रहे चलिए अंतिम संस्कार किया जाए अंतिम संस्कार जब करने के लोग तैयार होते हैं वो घड़ी माई के लोग कैलन का कि फिर दोबारा ले आके मुंह के दिखावत हूँ आज जब मुंह के दिखावत हूँ तो कभी जी बिरहा का आखिरी लाइन लिखलन मास्टर अरे बांस की बहंगिया ए भैया बांस की बहंगिया अरे ऊपर स्वामी के सुताई के चललन बेटवन साथे अरे चलली बेटवन साथे माई कानी पर उठा के कि गंगा
गंगा के तीरे सब लोग बटुरैले अरे बेटवा प्रदीप मुहे अग्नि लगई की जरत बे बदनिया अब अग्नि में लपटाई के चलली बेटवन साथे अरे चलली बेटवन साथे माई कान्ही पर बैठाई के चलली की हिम्मता बढ़ावे पहुंचे घाट पर रमेश हो रसड़ा विधानसभा के शानदार विधायक उमा शंकर सिंह जी के छोटे भाई रमेश सिंह घाट पर पहुंचे। उसी घाट पर सांत्वना देने के लिए पवन गिरी के रिश्तेदार और हमारे अभिभावक भी हैं शैलेश भारती जी जो डूहा बिहार के रहने वाले हैं महंत हैं वो भी घाट पर पहुंचे। उनकी ससुराल जो है मेवड़ी रतनपुरा मऊ के रहने वाले उनके साले हमारे महबूब भाई बबलू गिरी जी राजेश गिरी जी पहुंचे। तमाम लोग उस घाट पर पहुंचे सांत्वना दे रहे हैं। पवन जी प्रदीप जी आप अकेले नहीं हो हमारे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे आपके माँ बाप अगर दुनिया में नहीं रहे तो आप अकेले नहीं हैं ये सारी दुनिया आपके साथ है। अरे वाह तो लिखा गया क्या कि हिम्मता बढ़ावे पहुंचे घाट पर रमेश हो अरे देव सहारा खोजबा जहां वहां में अरे सगरी लोग बोले आज अरे गरबा लगाई के चलली बेटवन साथे अरे चलली बेटवन साथे माई कान्ही पर उठाई के आखिरी में एक बात बताना चाहता हूं। एक बात हमने छिपाया कि वह कौन ऐसा आदमी था जो घटना की जानकारी घर वालों को दिया। मोटरसाइकिल से जा रहा था जहां डेड बॉडी जो घर से चाय पीकर जाने के लिए आने के लिए बोल के गए थे लौटे थे नशे में वह दारूबाज नशाबाज ड्राइवर जो पिकअप से एक्सीडेंट कर दिया वह आदमी ने देखा जा करके दौड़ करके खबर दिया घर पर बुलाया गाड़ी में स्कॉर्पियो में उनको सुलाया लेकर के रसना गया। रसना अगर जिंदा नहीं बचे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए जब सिपाहियों ने कहा तो वह आदमी कहा कि धरने पर बैठ जाऊंगा जब तक उस ड्राइवर के और पिकअप वालों के खिलाफ अगर FIR दर्ज नहीं होता है डेड बॉडी हम ले जाने नहीं देंगे। वह आदमी अभागा जो आपको गीत के माध्यम से आवाज दे रहा है वह मनोज सिंह है। अरे वाह जो गीत गा रहा है यही आदमी मार्केट बाजार करने के लिए गया था सब्जी लेकर के लौटा था देखा था कि एक आदमी लहूलुहान सड़क पर गिरा हुआ है कोई उसका मदद करने वाला नहीं है। जब पहचान गया तो जा करके घर खबर दिया स्कॉर्पियो में उनको उठा करके लदवाया सुलाया हॉस्पिटल लेकर के गया पोस्टमार्टम करवाया भी और FIR भी करवाया। वह पिकअप और दूसरे दिन क्या उसी रात को वह पिकअप गाड़ी और वह ड्राइवर पकड़ा गया जेल गया और सुबह के बेला में वही आदमी पोस्टमार्टम हाउस से निकाल करके निकलवा करके अपने कंधों पर लाद करके जहां सारे लोगों ने कंधा दिया यह भागा गायक मनोज सिंह भी कंधा दिया और जाकर के डेड बॉडी को जलवाया। ये दुनिया है कब क्या होगा नहीं होगा। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। सही काम करना चाहिए। 4 बरस बीत गया प्रधानी का। पवन गिरी की पत्नी रंजना गिरी गांव की प्रधान है। चारों तरफ शोहरत मचा हुआ है। कोई ऐसी गांव नहीं कोई ऐसी गली नहीं कोई ऐसा पुरवा नहीं जहां विकास की बागडोर न बही हो। एक अल्पसंख्यक के रूप में गिरी बिरादरी है
लेकिन गांव के लोगों ने उतने बड़े ग्राम पंचायत का प्रधान बना दिया। 4 बरस बीत गया है। आने वाला 24 अगस्त 2025 को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। मैं गांव के लोगों से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनोद गिरी जब जिंदा थे तो आप लोगों ने सोनू को, रंजना को प्रधान बनाया। आने वाला समय में कहीं आप लोगों से चूक हो जाएगा तो यह अनाथ है लड़का, इनकी पत्नी अनाथ है, ससुर के बगैर कैसे घर में किसको ससुर कहेगी, किसको ये बाप कहेंगे, पिता कहेंगे। उनके न रहने के बाद आपको फिर उनको प्रधान इसलिए बनाना होगा कि विनोद जी आप नहीं हैं, भले स्वर्ग लोक में हैं, लेकिन आपकी आत्मा वहां से जरूर देख रही होगी। आपके अनुपस्थिति का हम लोग आदर करेंगे, आपके नहीं रहने के बाद भी इनका सम्मान करेंगे और इस बार दूसरी बार इनको प्रधान बनाएंगे। तो निवेदन है और आखिरी भाव है कि कुसुम पराग जदू देऊ यही है जगत का रीत, ईर्ष्या द्वेष जलन सब छोड़ो, अरे जोड़ो नेहक प्रीत। केकरा से झगड़ा बा, के आपन बा, बेगाना बा, जे आपन बा उ बेगाना हो जाई, जे बेगाना बा उ आपन हो जाई। राजनीति में जे आज बा उ काल ना रही, जे आज नहीं खे उ काल रोही। ईमान के चले के बा कि जितना दिन बानी निमन बानी, हमसे बढ़िया केहू नहीं खे तो निमन कहाई। सबका मदद करे के चाही तब कि कुसुम पराग जदू देऊ यही है जगत का रीत, ईर्ष्या द्वेष जलन सब छोड़ो, अरे जोड़ो नेहक प्रीत हो। उषा का आशा आशा रह गई, मनोज शिव कुमार की बदल गई परिभाषा। उषा का आशा आशा परिभाषा हो उषा का। मेरे बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, यह गाना रिकॉर्ड हो रही है जवाहर फिल्म स्टूडियो, कोटवारी मोड़, रसड़ा। आपकी बेहद मांग पर, बेहद फरमाइश पर, चूंकि गाने का मन नहीं था, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं उसी गांव की एक कहानी है। लेकिन अगर 50 फोन मेरे मोबाइल पर आया होगा तो 1000 फोन गांव के प्रधान सोनू गिरी के मोबाइल पर आया होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। दोबारा आप प्रधान, आपको हम लोग बुलाएंगे, एक कैसेट करवा दीजिए, दिल को तसल्ली मिलेगी। बहुत होनहार थे तो अरे जी आता जिंदगी आ रही